चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें हमें x y एंड x प्लस वाई ये सारी वैल्यूज़ दी है 1 एंड हमें चाहिए x माइनस वाई का मॉड्यूलस। ठीक है, ये सारे वेक्टर्स आपको दिख रहे होंगे। तो ये बहुत ही फेमस और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमें इसका स्क्वायर करके स्टार्ट करना होता है। क्या आप जानते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर कितना होता है? और यहाँ से अगर आप करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी, जो आपको यहाँ से फाइंड करना पड़ेगा। लेकिन इससे अच्छा है अगर आप ये समझ पाए, एक प्रॉपर्टी आपको आती थी वेक्टर अलजेब्रा में, x माइनस 1 वाई के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस x प्लस वाई के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये कितना होता है? तो मिडल टर्म इन दोनों में कट हो जाएगी और आंसर होगा 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सारी वैल्यूज आपके पास है, ये है 1, ये भी 1, ये भी 1, 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा 3। कौन? वेक्टर x माइनस वेक्टर y के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो फिर वेक्टर x माइनस y के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर अगर 3 है तो वो होना चाहिए √3। आप कहेंगे प्लस और माइनस 3 नहीं आएगा? नहीं, क्योंकि यह मॉड्यूलस है तो ऑलवेज प्लस होगा। क्लियर? चलिए आगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, इसमें आपको एक वेक्टर दिया है, x इज ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, मतलब कि वेक्टर x का डायरेक्शन आपको दिया है 2 -2 1 एंड उसका मैग्नीट्यूड आपको दिया है 6। सिमिलरली y वेक्टर जो है उसका डायरेक्शन आपको दिया है 1 1 -1 एंड उसका मैग्नीट्यूड आपको दिया है √3। और आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए वेक्टर x प्लस वेक्टर 2y का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपके पास वेक्टर x एंड y होने चाहिए, उसके बाद आगे की कहानी सिंपल है। सोचिए, वेक्टर x अगर आपको चाहिए तो आप क्या करेंगे? तो उसका मैग्नीट्यूड लेंगे और उसकी डायरेक्शन लेंगे, है कि नहीं? और मैग्नीट्यूड उसका 6 है, लेकिन डायरेक्शन फिर आपको क्या चाहिए? यूनिट डायरेक्शन चाहिए। डायरेक्टली ये आप पुट कर देंगे तो क्या होगा? मैग्नीट्यूड उसका इंक्रीज हो जाएगा। तो इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हमें लेना पड़ेगा 2 - 2 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। और ये होता है 4 + 4 9 4 + 4 8 + 1 9, मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा 3 और 3 2 जा 6 4, -4, 2, ये आपका हो जाएगा वेक्टर x। यहाँ पे जो मैंने कंसेप्ट यूज़ किया है वो ये, यूनिट वेक्टर जो होता है ना वो होता है वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर आपको चाहिए तो मैग्नीट्यूड और उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर से आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, सिमिलरली वेक्टर y अगर आपको चाहिए तो आप उसका मैग्नीट्यूड लेंगे और उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर 1 1 -1 का यूनिट वेक्टर होता है डिवाइड बाय √3, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड √3 होता है। सो फाइनली आपको x एंड y मिल चुके हैं। ये x है और ये कट होके ये y बन जाएगा। आपको चाहिए इसका मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले वेक्टर x है 4, -4, 2 प्लस 2y। y अगर 1 1 -1 है तो 2y होगा 2 2 -2 और इसका मैग्नीट्यूड ऐड कर दीजिए 6 -4 + 2 -2 एंड 2 -2 0 और इसका निकालना है मैग्नीट्यूड और ये होता है 36 + 4 + 0 और 36 + 4 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 40 और ये होता है 4 × 10 मतलब 2√10। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 27, जिसमें हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, उसके 2 एडजेसेंट साइड के बीच का एंगल थीटा आपको दिया है π/6। एक रिजल्ट दिया है कि a जो है ना वो है 2, -2, 1 और b का मैग्नीट्यूड आपको डायरेक्टली दे दिया है ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a। ठीक है, और आपको निकालना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्या आपको पता है कि पैरेललोग्राम का एरिया मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b होता है
और ये होता है ए बी साइन थीटा। सारी वैल्यूज पुट करिए। तो b की वैल्यू है ट्वाइस ऑफ a, तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ a पुट करेंगे तो 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर हो जाएगा। थीटा π/6 है, साइन π/6 1/2 होता है, तो ये 2 कट होके मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर वो हमारा आंसर है। a हमारे पास है तो पहले हम उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे और उसका स्क्वायर ही डायरेक्ट निकाल दीजिए। तो 4 + 1 मतलब 9, और यही आपका आंसर होगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 28। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन। एक लाइन हमें दी है x + 1/2 = y + 2/3 = z/-1, और ये एक प्लेन हमें दिया है 2x - y + z = 0। ठीक है, और हमें निकालना है z एक्सिस और इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बीच का डिस्टेंस। तो सबसे पहले तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो क्या होगा, यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी, इसके इक्वल टू अगर k ले ले तो 2k - 1, फिर y मिलेगा 3k - 2 और z मिलेगा -k। ये सारी वैल्यू इसमें रख दीजिए। तो 2 टाइम्स 2k - 1 माइनस 3k + 2 एंड प्लस z मतलब -k = 0। अब ये 4k और ये -4k 0 हो गया, मतलब कि k की वैल्यू तो हमें मिली ही नहीं। एक बार के लिए और आगे चेक करते हैं। 4k - 2 -3k + 2 -k = 0, तो ये k भी कट और -2 + 2 भी कट, मतलब 0 = 0 आ गया। अब क्या करें, अगर हमें k की कुछ वैल्यू मिलती तो हमें यहीं से इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाता और फिर इसका हम z एक्सिस से डिस्टेंस निकाल लेते। लेकिन क्योंकि हमारे पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं मिल रहा है तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। 0 = 0 आ गया, विच इज ऑलवेज ट्रू। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है ये लाइन एंड प्लेन एक दूसरे के ऊपर है। ये लाइन ऐसे है, प्लेन के ऊपर ही है। ठीक है, तब तो फिर ये इनफाइनाइट पॉइंट्स आपको मिलेंगे, उसमें से कोई भी पॉइंट उठाइए। तो इजीली आप इस लाइन के ऊपर पॉइंट अगर देखें तो -1 -2 एंड 0 ये पॉइंट आपको यहाँ से मिल जाएगा, तो वो प्लेन के ऊपर भी होगा और उसको हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं। अब इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम z एक्सिस निकालना है तो आपको पता होना चाहिए, वो होता है √(x12 + y12), और ये होगा 1 + 4, इट मीन्स √5। ठीक है, चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 9, द मेजर ऑफ एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बार बार गुड सेट में रिपीट होता है इस तरीके का क्वेश्चन, जिसमें एक लाइन आपको दी है r = 2 - 3 1 + λ या k 2 2 1, और इक्वेशन ऑफ प्लेन भी आपको दिया है 2x - 2y + z + 7 = 0। सोचिए, लाइन एंड प्लेन के इक्वेशन में साइन इनवर्स आता है, ये पहले याद होना चाहिए। इस लाइन के डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो वो है 2 2 1, और जो प्लेन दिया है इसके नॉर्मल की बात करें तो वो होगा 2 - 2 1, और एंगल जो है वो होता है साइन थीटा = दोनों का डॉट प्रोडक्ट L.n / मॉड्यूलस ऑफ बोथ दी L एंड n। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालिए। 4 - 4 0 और 1, नीचे दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही आएगा। 4 + 4 8 + 1 9 का √3, इसका मॉड्यूलस भी 3, इसका भी 3, मतलब टोटल हो जाएगा 9। मतलब कि आपका जो थीटा है वो अब इसमें देखना पड़ेगा कि इनवर्स के फॉर्म में दिया है, तो थीटा आपका मिलेगा साइन इनवर्स 1/9। लेकिन गुड सेट में हर बार ऐसा ही होता है कि वो ऑप्शन आपको दिखाई नहीं देगा, तो क्या करें, तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमारे पास ऑप्शन में साइन इनवर्स 1/3 है, वो तो गलत है, हमें करना पड़ेगा कोस इनवर्स या टेन इनवर्स में किसी में से कन्वर्ट। तो हम पहले टेन इनवर्स में कन्वर्ट करके देखें, तो ये साइन इनवर्स मतलब परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो ये फिर होना चाहिए √81 - 1 मतलब 80,
और टेन इनवर्स की बात करें तो साइन इनवर्स जो 1/9 आपको दिख रहा है वो एक्चुअल में टेन इनवर्स 1/80 है, और ये होना चाहिए कितना 4√5, 5 इंटू 16 5 80 होता है, सो टेन इनवर्स 1/4√5 यही आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर आपके पास दो ऑप्शन थे, साइन इनवर्स को आप कोस इनवर्स में भी कन्वर्ट कर सकते थे, टेन इनवर्स में भी कन्वर्ट कर सकते थे, दोनों ऑप्शन में भी अवेलेबल है। कैसे आपने पता लगाया कि कोस इनवर्स में नहीं करना है? तो एक तो बात यह है कि साइन इनवर्स 1/9 है तो वो कोस इनवर्स 1/9 तो होगा नहीं, तो इसका मतलब कि वो टेन इनवर्स ही होना चाहिए। ठीक है, और π/2 भी नहीं आ रहा था, तो ये करने की ज़रूरत भी नहीं थी, डायरेक्ट आप गेस कर सकते थे। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, इमेज ऑफ पॉइंट रिलेटिव टू द प्लेन। एक प्लेन आपको दिया है, ठीक है, एक पॉइंट दिया है 1 2 3 और उसका इमेज भी आपको दिया है 3 6 -1, और आपको निकालना है इक्वेशन ऑफ प्लेन। सोचिए इमेज का मतलब क्या होता है, यहाँ से लेके ये जो होता है ना ये इमेज होता है, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पे ऑपोजिट साइड। तो ये प्लेन का इक्वेशन अगर आपको निकालना है तो आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए, एक तो प्लेन के ऊपर कोई भी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए और उसका नॉर्मल डायरेक्शन पता होना चाहिए। तो ये अगर A है और ये B है तो प्लेन का नॉर्मल डायरेक्शन तो आप इजीली निकाल पाएंगे, B - A या A - B कुछ भी करके। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 3 6 -1 -1 2 3 करके देखता हूँ, तो 3 - 1 2 होगा, 6 - 2 4 हो जाएगा, और -1 -3 -4 हो जाएगा। नॉर्मल डायरेक्शन तो मिल गई। अब सवाल है पॉइंट कैसे निकाले, तो पॉइंट तो दोनों का मिड पॉइंट होता है, तभी तो उसको इमेज बोलते हैं हम। तो मिड पॉइंट इसका 3 + 1 4/2 2 6 7 8/2 4 3 - 1 2/2 1 होता है। तो ये हमारे पास पॉइंट है और ये नॉर्मल डायरेक्शन है। इक्वेशन ऑफ प्लेन होता है r.n = a.n। r.n n ये है तो डॉट प्रोडक्ट होगा 2x + 4y - 4, और an n इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा 2 2 = 4 + 4 4 = 16 -4, मतलब कि टोटल 16। अगर 2 कॉमन निकाले तो x + 2y - 2z = 8 या -8 = 0, ऐसा कोई ऑप्शन इसमें अवेलेबल होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी x + 2y - 2z - 8 इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे।